एक ऐसा देवरथ जिसका एक पहिया सूर्य और दूसरा पहिया चंद्रदेव बने, जिसके सारथी स्वयं ब्रह्मा जी और चारों वेद उस रथ के घोड़े बने। भगवान शिव इस रथ की मुख्य शक्ति थे। हिमालय पर्वत शिव का धनुष और शेषनाग धनुष की डोरी बने। स्वयं भगवान विष्णु धनुष के बाण का अग्रभाग बने जो शिव के हाथों में था। ऐसा क्या हुआ कि ब्रह्मांड की सारी शक्ति और तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को एक साथ युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा। आइए जानते हैं किरण कथा के साथ। तारकासुर के तीनों पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुन्माली ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो तीनों ने अमृता का वरदान मांगा, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने मना किया तो उन्होंने ब्रह्मा जी से 3 उड़ने वाले नगर बनवाए और शर्त यह रखी कि ये तीनों नगर सोने, चांदी और लोहे के हों जो अलग अलग दिशाओं में उड़ते रहे। ये केवल तभी नष्ट हो जब हजारों साल में एक बार सिर्फ एक क्षण के लिए सीधी रेखा में आए और उन्हें केवल एक ही बाण से नष्ट किया जा सके। जब तीनों असुरों का अत्याचार चरम सीमा में पहुंचा तो स्वयं महादेव ने युद्ध की तैयारी की। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। इस युद्ध में पृथ्वी रथ बनी, सूर्य और चंद्रदेव उस रथ पहिए बने, ब्रह्मा जी सारथी बने और चारों वेदों ने घोड़ों का रूप लिया। हिमालय पर्वत शिव का धनुष और शेषनाग धनुष की डोरी बने, जिसके बाण की नोक में स्वयं भगवान विष्णु विराजमान थे। जैसे ही वे तीनों त्रिपुर एक रेखा में आए, महादेव ने अपना धनुष खींचा और एक दिव्य बाण छोड़ा। इस बाण ने क्षण भर में तीनों नगरों को नष्ट कर दिया और तीनों भाइयों का एक साथ अंत हो गया। तभी से महादेव को त्रिपुरांतक नाम से भी जाना जाने लगा। जय शिव शंकर। एक ऐसा रथ जिसके पहिए सूर्य चंद्रमा थे, जिसके सारथी स्वयं ब्रह्मा जी और जिसका बाण भगवान विष्णु बने। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि पूरी सृष्टि की शक्ति ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं महादेव एक साथ युद्ध के मैदान में उतर गए। यह कहानी है 3 असुर भाइयों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली की। इन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान प्राप्त किया जिसने उन्हें लगभग अमर बना दिया। उन्होंने 3 विशाल नगरों का हवा में निर्माण किया। शर्त यह थी कि इन नगरों को केवल तभी नष्ट किया जा सकता है जब वे हजारों वर्षों में एक बार केवल एक क्षण के लिए एक सीध में आए। समय के साथ इन असुरों का आतंक इतना भयंकर हो गया कि स्वर्ग के देवता भी असहाय हो गए। अंततः महादेव ने उनके वध का निर्णय लिया, लेकिन यह कोई सामान्य युद्ध नहीं था। इस युद्ध के लिए पूरा ब्रह्मांड एक रथ बन गया। सूर्य और चंद्रमा उस रथ के पहिए बने, ब्रह्मा जी स्वयं सारथी बने और भगवान विष्णु महादेव के धनुष के बाण बने। हजारों वर्षों के इंतजार के बाद जब वे तीनों नगर एक क्षण के लिए एक सीध में आए, तब महादेव ने अपना वह दिव्य बाण चलाया। उस एक प्रहार ने तीनों नगरों और असुरों के साम्राज्य को भस्म कर दिया। इसी महाविजय के कारण शिव जी को त्रिपुरांतक नाम से जाना जाने लगा।